इमेजिन करें कि आप अपने प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट से एक स्पेस स्टेशन तक जाते हैं और वहां से सीधा आपको मार्स तक ले जाया जाता है। मार्स पर पहुंचते ही वहां मौजूद रोबोट्स आपको वेलकम करते हैं, आपका सामान उठाकर लैंडिंग की जगह से बेस यूनिट तक ले जाते हैं, जिस जगह आप अपनी बाकी की जिंदगी गुजार पाएंगे। दोस्तों, ये प्लान किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि ये प्लान है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और नासा का, जो 2026 से शुरू होकर 2050 तक कंप्लीट होना है। यानी जो इंसान अपनी जमीन छोड़कर मार्स पर जिंदगी गुजारना चाहता है, वो कुछ डॉलर्स पे करके आसानी से ये दुनिया की लंबी तरीन 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की माइग्रेशन कर सकता है। एलन मस्क का ये ख्वाब है कि वो इसी अरसे में मार्स पर एक पूरा इंसानों का शहर आबाद करेंगे, जिस पर हमारे अर्थ जैसी हर फैसिलिटी मौजूद होगी और इसमें 10 लाख इंसान आसानी से रह पाएंगे। दोस्तों, एलन मस्क के इस आइडिया को लेकर उनका काफी मजाक बनाया जाता रहा, मगर दुनिया हैरान तब हुई जब नासा ने भी ऑफिशियली मार्स कॉलोनाइजेशन के मिशन में एलन मस्क यानी स्पेस एक्स को ज्वाइन करने का फैसला किया। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में महारत रखती है। दोस्तों, वैसे तो स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजीज में काफी तरक्की कर चुकी है, मगर सबसे ज्यादा स्पेस एक्स कम फ्यूल यूज करने और इलेक्ट्रिक बैटरीज को यूज करने की वजह से ज्यादा फेमस हुई। इसीलिए स्पेस एक्स कंपनी एक ऐसा स्टारशिप बना रही है जो इंसानों को कम से कम फ्यूल यूज करके मार्स तक पहुंचाएगी। एलन मस्क का ये प्लान है कि वो इस मिशन के लिए टेस्ला की गाड़ियों में यूज की गई बैटरीज की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके इन रॉकेट्स को बनाएंगे, जिससे इंसानों को इजीली मार्स तक कम खर्च में पहुंचाया जा सकेगा। मगर वहां पहुंचने के बाद इंसान जिंदा कैसे रहेंगे? -83 सेल्सियस वो टेम्परेचर है जो हमारे अर्थ पर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 1983 में एंटार्क्टिका के रीजन में रिकॉर्ड किया गया था, और वहीं मार्स पर ये टेम्परेचर -100 सेल्सियस एक नॉर्मल सी बात मानी जाती है, जिसमें इंसान का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, मार्स पर हर आए दिन ऐसे मिट्टी के तूफान आते हैं जिनमें हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर पर आवर तक होती है। मगर हैरानगी की बात यह है कि अर्थ की तरह ये दिनों तक नहीं बल्कि महीनों तक चलते रहते हैं। मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड 20 या 30% नहीं बल्कि 95% है, और वहीं ऑक्सीजन सिर्फ 0.13%, जिसमें इंसान ना तो सांस ले सकते हैं और ना ही खाने के लिए कुछ उगा सकते हैं। जिस चीज से हम इंसान भाग रहे हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मार्स पर इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद है। तो फिर एलन मस्क इस ग्रीन जमीन से इंसानों को ऐसी बंजर जगह क्यों माइग्रेट करवाना चाहते हैं, जहां इंसान के जिंदा रहने की बेसिक नेसेसिटीज ही मौजूद नहीं? हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि इसके होने वाले असरात क्लाइमेट चेंज की सूरत में बाकायदा देखे जा रहे हैं। यूरोप में हीट स्ट्रोक, जंगलात में आग लगना, रेगिस्तानों में कई मिलीमीटर बारिशें और हर आए दिन साइक्लोन और सुनामी का आना। यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया है कि जिस स्पीड से ये दुनिया फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रही है, हमारी अर्थ पर 2030 से पहले ही टेम्परेचर 1.5 सेल्सियस बढ़ जाएगा। यानी आने वाले कुछ सालों में हमारी दुनिया इस कदर गर्म हो जाएगी कि यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। यही नहीं, फॉसिल फ्यूल्स ने जो नुकसान हमारी ओजोन लेयर को पहुंचाया है, वो उससे भी ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि ये लेयर हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट रखती है। पिछले 10 सालों में हमारी ओजोन लेयर 7.5% डैमेज हो चुकी है, और यही वजह है कि हम इंसान एक नए प्लेनेट, नए घर की तलाश में लगे हुए हैं। मगर सवाल यह है कि नासा और स्पेस एक्स ने मार्स को ही क्यों सिलेक्ट किया? दरअसल जो प्लेनेट हमारी अर्थ से ज्यादा दूर है, तो जाहिर सी बात है वहाँ शदीद सर्दी होगी, और जहाँ तक मरकरी और वीनस की बात है, तो ये दोनों प्लेनेट सन से करीब होने की वजह से एक गर्म लावा बन चुके हैं। यहाँ पर गर्मी इतनी शदीद होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे, और यहाँ बारिश भी तेजाब की होती है। यहाँ भी इंसान का रहना इम्पॉसिबल है। और अगर बात की जाए मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की, तो मार्स के अलावा ये चारों के चारों प्लैनेट्स गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं। यानी यहाँ सरफेस के बजाय सिर्फ गैसेस मौजूद हैं। यानी अगर इस पर इंसान को उतारा जाता है तो वो सीधा नीचे गिरता हुआ इन प्लैनेट्स के कोर तक जा पहुंचेगा। इसीलिए इन प्लैनेट्स को गैसियस जाइंट्स भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इस पर भी इंसानों का रहना नामुमकिन है। दोस्तों, वहीं अगर हमारे पड़ोसी मार्स की बात की जाए तो ये ना तो सूरज से ज्यादा नजदीक है और ना ही ज्यादा दूर, और यहाँ सरफेस भी मौजूद है। दोस्तों, इंसानों को मार्स पर ले जाने की ख्वाहिश तब ज्यादा जोर पकड़ने लगी जब नासा को इस बात का 2008 में पता लगा कि मार्स पर फ्रीज हुआ वाटर भी मौजूद है।
और मार्स का अपना एक एटमॉस्फेयर भी है, मगर वो ऐसा नहीं है कि इंसान वहाँ जिंदा रह पाए। फिर एलन मस्क के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिसके जरिए वो इंसानों को मार्स पर ले जाना चाहते हैं। स्पेस एक्स के प्लान के मुताबिक 2026 में एक ग्रुप भेजा जाएगा जिसके पास कम से कम 2 साल तक जिंदा रहने के तमाम सामान मौजूद होंगे, यानी खाना, पानी और प्रेशराइज सूट। मगर कार्बन डाइऑक्साइड और स्टॉर्म से बचने के लिए वहाँ प्रोटेक्टिव शेल्टर्स बनाना बहुत जरूरी है। मगर जब मार्स पर कोई लेबर मौजूद ही नहीं तो ये बनाएगा कौन? दोस्तों, ये शेल्टर्स इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स तैयार करेंगे। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे रोबोट्स मार्स पर उतारे जाएंगे जो इस तरह डिजाइन होंगे कि वक्त पड़ने पर ये मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। इनमें शेल्टर बनाने का रोबोट अलग, मिक्सचर बनाने का अलग और डिगिंग करने के लिए रोबोट अलग होगा, जिसको अर्थ पर मौजूद नासा और स्पेस एक्स के साइंटिस्ट इजीली मॉनिटर भी कर रहे होंगे और कंट्रोल भी। इनमें ऐसे सेंसर्स लगाए जाएंगे जो मिट्टी को कलेक्ट करके उससे कई मिक्सचर तैयार करेंगे। फिर 3D प्रिंटर तक ये मिट्टी पहुंचाकर कई महीनों तक ये वर्किंग के बाद शेल्टर तैयार करेंगे। फिर जब इंसानों को मार्स पर लैंड करवाया जाएगा तो ये रोबोट्स उस ग्रुप का वेलकम करते हुए उनका सामान और उस पूरे ग्रुप को शेल्टर्स तक ले जाएंगे। क्योंकि मार्स पर प्रेशर बहुत ही कम है, इसलिए प्रोटेक्टिव शेल्टर्स में पहुंचते ही वहां आर्टिफिशियल एक और यूनिट ओपन किया जाएगा जिसमें अर्थ की तरह आर्टिफिशियल तरीके से प्रेशर डाला हुआ होगा। ये तमाम यूनिट्स रूम्स की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ताकि इनका प्रेशर जरा भी लीक ना हो, और सोलर एनर्जी जो रोबोट्स पहले ही सेट कर चुके होंगे उसकी मदद से इनको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर किसी भी ग्रुप के मेंबर को बाहर जाना होगा तो एक गाड़ी आकर इस यूनिट से प्रेशर का ख्याल रखते हुए कनेक्ट होगी। इन्हीं यूनिट्स में एक ग्रीन हाउस भी बनाया जाएगा जिसमें फिलहाल आर्टिफिशियल तरीके से सिर्फ पोटैटोज और बीन्स उगाए जाएंगे। बात की जाए ऑक्सीजन की तो उसका भी बंदोबस्त करना लाजमी होगा, और हैरत की बात यह है कि ये तजुर्बा भी मार्स रोवर ऑलरेडी कर चुका है। यानी इसके लिए एक ऐसी मशीन बनाई जाएगी जो मार्स पर मौजूद कार्बन को एक प्रोसेस से गुजार कर उसमें से ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगी जो इंसान अपने यूज में ला पाएंगे। मगर अब भी एक प्रॉब्लम है, सारी उम्र एक यूनिट में गुजारना इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा चलता रहा तो मार्स पर जाने का कोई फायदा नहीं और ना ही मार्स पर जाना कोई इंसान पसंद करेगा। एलन मस्क के मुताबिक मार्स को हमारे अर्थ जैसा बनाने के लिए उस पर शदीद हीट पैदा करने की जरूरत है, और उन्होंने इसका सॉल्यूशन कुछ यूं दिया है कि कई सालों तक मार्स के हर एक कोने में न्यूक्लियर अटैक्स करने होंगे। इससे होगा ये कि मार्स में अर्थ की तरह ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी जिससे वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। मगर काफी एक्सपर्ट्स इस आइडिया को बहुत रिस्की भी मानते हैं, इसीलिए मजीद एक्सपेरिमेंट्स के लिए और आइडियाज जनरेट करने के लिए 2026 में जाने वाला पहला ग्रुप ही रिसर्च करके बता पाएगा कि मार्स को अर्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।